हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। शाखाओं वाले टमाटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, एक पौधे से आप 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम फल कैसे निकाल सकते हैं, टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना चाहिए, प्लांट किस प्रकार तैयार करना चाहिए और प्लांटेशन, खाद शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, लगने वाले टमाटर की फसल पर कीट और फंगस का प्रकोप यदि होता है तो उसे समय रहते आप कैसे रोक सकते हैं, मैनेजमेंट, ड्रिप, मल्चिंग पेपर, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीज उपचार, आवश्यक सामग्री, साथ ही लागत, आमदनी, शुद्ध लाभ, लाइफ साइकिल, फर्स्ट हार्वेस्टिंग, कितने दिन पर हमको फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिलती है, साथ ही खेत की तैयारी, बेसल डोज, बेड तैयार और अनुकूल समय के साथ साथ हम बात करेंगे जलवायु, मिट्टी, प्लांट डिस्टेंस, ड्रिंचिंग का संपूर्ण शेड्यूल और लागत, उत्पादन जैसी संपूर्ण जानकारी एकदम डिटेल से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वॉच करें। कि सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, फार्म प्रिपरेशन। टमाटर की फसल के लिए खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल गेहूं कटाई के बाद आप खेत की तैयारी करें, और यदि आप गर्मियों के सीजन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर खरीफ सीजन के बाद आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। गर्मियों में खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपेयर करने के लिए आपको मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर से आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। लेकिन यदि आप बरसात पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो गहरी जुताई में चलने वाले हल प्लाऊ से आपको पहली और दूसरी जुताई कराना चाहिए। उसके बाद रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराएं। कुछ इस प्रकार टमाटर की खेती करने के लिए अनुकूल और सूटेबल जो टाइम है, गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप खेती कर सकते हैं, और बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त जो महीना है काफ़ी बेस्ट और परफेक्ट माना जाता है। जलवायु और तापमान। टमाटर की फसल शुष्क एवं ठंडे जलवायु की क्रॉप है जो कि सभी ऋतुओं पर की जा सकती है। टमाटर की फसल के लिए तापक्रम, न्यूनतम टेम्परेचर 14-15 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बेस्ट है, और अधिकतम यदि बात करें तो 35-36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यदि टमाटर की क्रॉप पर गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हमारी टमाटर की फसल काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो जो अधिकतम 35-36 काफ़ी परफेक्ट माना जाता है टेम्परेचर। यदि सॉइल, मिट्टी की बात करें तो टमाटर की फसल वैसे तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। वैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई, दोमट और हल्की भूमि के साथ साथ काली, दोमट मिट्टी पर उपयुक्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं। मृदा पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से लेकर 7.5 तक काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। यदि पीएच वैल्यू आपके खेत की 7 से ऊपर है तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं बेसल डोज। सर्वप्रथम मिट्टी की आप जांच जरूर करा लीजिए। जब आप मिट्टी की जांच करा लेंगे तो जो आपकी मिट्टी पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, डिफिशियंसी है, तो उस हिसाब से ही आप बेसल डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं ये संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है, और एक एकड़ पर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। बेसल डोज प्रति एकड़ की दर से एक बैग 50 किलोग्राम डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16, इसके साथ एक बैग 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली खाद, 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली, और यदि आपके खेतों पर दीमक, टर्माइट्स की प्रॉब्लम्स आती है तो आप फिप्रोनिल 0.3% जीआर दानेदार कीटनाशक 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम या फिर क्लोरपाइरिफॉस 1 लीटर, इसके साथ 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद, सभी को ठीक तरीके से मिलाकर पहले हाफ बेड बनवाएं और उसके बाद गोबर की खाद बेड के ऊपर दीजिए, प्लस उसके पश्चात रासायनिक
खादों का आपको मिक्सचर को खेत की बेडों के ऊपर देना है। कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है। एथा बेसल डोज जो कि हमारी फसल पर उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी रोल निभाता है। अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं बेड तैयार, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि टमाटर की बेड किस प्रकार तैयार करें, कितना डिस्टेंस रखें, तो कृपया ध्यान दीजिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखिए। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं और बेड की ऊंचाई आप 1 फीट रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार बेड मेकर से आप बेडों को तैयार करा लीजिए। ड्रिप एरीगेशन सिस्टम, सब्जियों में आराम से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 16 mm इनलाइन ड्रिप 1.5 फीट बटन वाली टमाटर की क्रॉप के लिए सबसे बढ़िया है। मल्चिंग पेपर क्या है, कैसे लगाएं और इसके फायदे और खर्च के बारे में भी हम डीपली समझते हैं। मल्चिंग पेपर एक प्लास्टिक पॉलीथीन है और यह अनेक रंगों पर आती है। ज़्यादातर ऊपरी सिल्वर और निचली सतह ब्लैक होती है। ऊपरी लेयर सिल्वर होने से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करती हैं और निचली सतह ब्लैक होती है। अंदर ब्लैक से रेशेदार जड़ों का विकास होता है। मल्चिंग की कीमतें उसकी मोटाई के अनुसार निर्भर करती हैं, जैसे 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30, 50 माइक्रोन। अलग अलग टाइप की जो अलग अलग मोटाई की मल्चिंग पेपर आती हैं। तो टमाटर की फसल पर कितनी माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो टमाटर की फसल लगभग 8 से 9 महीने चलती है यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं। जो मल्चिंग पेपर है टमाटर की फसल पर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। फ़ायदे के बारे में बात करें तो खरपतवार नहीं उगता है, ज़्यादा उपज प्राप्त होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, पानी का कम वाष्पीकरण होता है एवं कीचड़ और मिट्टी खेत अस्त व्यस्त नहीं होता है और फसल स्वस्थ और साफ सफाई बनी रहती है। कम बीमारियां आती हैं, पौधा मल्टी रूट का विकास अच्छे तरीके से कर पाता है। अब मल्चिंग पेपर कैसे लगाएं आइए समझते हैं। जब आप बेड तैयार करते हैं तो बेडों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एकदम उठा हुआ रहता है। बेडों को मोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। डमरू से जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस कृषि यंत्र से आप बेडों को जो ऊपरी हिस्सा है ऊपर चला दीजिए, एकदम बेड मोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद फावड़ा से कुछ इस प्रकार मिट्टी की कटिंग करना है और जो यह मिट्टी की कटिंग निकल रही है वह अभी मल्चिंग को दबाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों साइड कटिंग करें। उसके बाद मल्चिंग पेपर के प्रारंभिक छोर को मिट्टी में दबाकर कुछ इस प्रकार फैलाएं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार मिट्टी को फावड़ा से चढ़ाते जाइए। लीजिए अब हमारी फील्ड पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ड्रिप एक बेड में सिंगल लाइन ही आपको ड्रिप को लगाना है और इस प्रकार यदि आप मल्चिंग को 1 एकड़ पर लगाते हैं तो जो खर्च आने वाला है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यदि आप 1 एकड़ पर लगाते हैं तो लगभग 10,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के आसपास खर्च आने वाला है। टमाटर की उन्नतशील किस्में, टमाटर की उन्नतशील किस्मों का यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो यह डिपेंड और निर्भर करता है जलवायु, मिट्टी, क्लाइमेट्स कंडीशन के अनुसार ही अलग अलग राज्यों पर अलग अलग किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए। हर एक वैरायटी हर एक राज्य के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, जैसे सेमिनीज कंपनी की अभिलाष, सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251, US एग्रीसीड्स की SW1504, अर्का रक्षक F1 हाइब्रिड और US एग्रीसीड्स की SW1508 जैसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इन उन्नतशील किस्मों का काफ़ी अच्छा उत्पादन है। आप दोनों सीजन पर टमाटर की इन वैरायटी को लगा सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस एंड मल्चिंग पेपर पर होल्स, टमाटर की पौध रोपाई जिगजैग करें, यानी डबल लाइन पर आप पौध रोपाई करें। पौधे से पौधे की जो दूरी है यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो 1.5 फीट से लेकर 2 फीट की दूरी रखें और यदि आप कहीं सिंगल लाइन पर टमाटर की पौध रोपाई कर रहे हैं तो आप 1.5 फीट पौधे से पौधे का अंतराल रख सकते हैं। मल्चिंग पेपर पर होल्स, ड्रिप को बचाते हुए कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, इस टूल्स पर गर्म कोयले को भरकर सावधानी पूर्वक 2 इंची होल्स आप कर सकते हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। टमाटर की नर्सरी तैयार, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी सरल और आसान विधि बताने वाले हैं कि आप घर पर ही सस्ते पर
हरी भरी एकदम रेशेदार जड़ों युक्त नर्सरी आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम कम खर्च पर। तो विधियां, टमाटर की नर्सरी तैयार करने की कई विधियां हैं, जैसे साधारण विधि, वेड विधि, प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि, डिस्पोजल विधि। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आप कैसे प्लास्टिक प्रो ट्रे पर टमाटर के पौधे तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रो ट्रे में तैयार करने की विधि कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। आवश्यक सामग्री, नारियल की खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है 10 किलोग्राम, और एक फंगीसाइड भी हम इस मिश्रण पर मिलाने वाले हैं जो कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब युक्त जो फफूंदनाशक आती है 150 ग्राम, और ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम, और प्लास्टिक प्रो ट्रे 75 से लेकर 80 फीस, लगभग एक ट्रे पर 100 से लेकर 104 होल्स वाली आप ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप 8000 पौधे तैयार कर रहे हैं। यदि आप 16000 पौधे तैयार कर रहे हैं तो इससे डबल सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है। उपयुक्त सभी खादों का मिश्रण तैयार करें, प्रो ट्रे में भरें और एक एक बीजों को कुछ इस प्रकार आपको बुआई कर देना है। ऊपर से एक लेयर और चढ़ा दीजिए और कुछ इस प्रकार मल्चिंग पेपर पर कवर करके रखें। 3 से 4 दिनों तक कुछ इस प्रकार आप मल्चिंग पेपर पर पूरी की पूरी प्रो ट्रे को कवर करके रखना है। 3 से 4 दिनों बाद जब जर्मिनेशन अंकुरण आ जाए तब आप जो आपने ग्रीन नेट बनाई है या फिर जो आपने तंबू बनाया है शेड नेट के नीचे खींचकर आप ठीक तरीके से रख दीजिए और समय समय पर आप सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहिए। यदि टमाटर की नर्सरी पर फंगस की समस्या आ रही है तो M45 यानी मैंकोजेब 75% WP फफूंदनाशक को 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पीलापन की समस्या आ रही है तो घुलनशील खाद 19 NPK को 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। और कहीं हमारी टमाटर की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 15 लीटर पानी पर जो कीटनाशक आती है 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार यदि आप प्लांट तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं तो केवल और केवल 20 से 25 दिनों पर एकदम हरी भरी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। जब प्लांट की हाइट लगभग 4 से 5 इंच की हो जाए तब आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं तो कम से कम लागत पर एकदम हरी भरी आप नर्सरी घर पर ही तैयार कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स एंड प्लांट रिक्वायरमेंट, यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो लगभग 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि पौधों की बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आप जिग जैग डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग 15,000 से लेकर 16,000 के आसपास पौधे लग जाएंगे। और यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो प्लांट एंड सीड्स की ज़रूरत बढ़ भी सकती है। प्लांटेशन एंड पौधरोपाई, यदि ड्रिप सिंचाई से आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 4-5 दिनों पहले से ही रोजाना सुबह शाम 1 से 2 घंटे सिंचाई करें ताकि पर्याप्त मात्रा पर नमी बनी रहे। और रोपाई करते समय कुछ इस प्रकार रोपाई करें, हल्की उंगली की मदद से गड्ढा करें और कुछ इस प्रकार लकड़ी की सहायता से गड्ढा करें और प्रो ट्रे से एक एक पौधे को निकालकर ट्राइकोडर्मा को टिप करके आप एक एक पौधों की प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन करते समय जो पौधा है एकदम सीधा होना चाहिए। पौध रोपाई के बाद हल्की सी सिंचाई करें और पौधे जब तक जड़ें मिट्टी को ठीक तरीके से ना पकड़ लें विशेष ध्यान रखें और सिंचाई टाइम पर करते रहें। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं प्लांट ड्रेंचिंग शेड्यूल, यानी हमने पौध रोपाई तो कर दी लेकिन पौधा एकदम स्वस्थ जल्दी से जड़ें पकड़ ले, चाल पकड़ ले, तो उसके लिए आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। रोपाई के बाद ड्रेंचिंग की घुट्टी, तो फर्स्ट ड्रेंचिंग आपको कब करना है? दूसरे या फिर तीसरे दिन 200 लीटर पानी के साथ 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है और M45 यानी मैंकोजेब 75% 300 ग्राम से लेकर
400 ग्राम सभी को घोलकर जड़ों के पास 50 ml से लेकर 100 ml की दर से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं जड़ों के पास। सेकंड ड्रिंचिंग, टमाटर की फसल टीपी से 5वें या फिर 6वें दिन की होती है तो 200 लीटर पानी में NPK घुलनशील खाद 19-19-19 750 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 200 ग्राम, इन सभी को ठीक तरीके से घोलकर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं जड़ों के पास। इस प्रकार यदि आप टमाटर पर ड्रिंचिंग करते हैं तो जो जड़ें हैं वो जल्दी से जल्दी मिट्टी को पकड़ लेंगी और पौधा ठीक तरीके से बढ़वा लेगा। टमाटर की बंधाई, शाखा वाले टमाटर की बंधाई कैसे करें, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमको क्या क्या फ़ायदे और हो सकते हैं, टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना चाहिए, कितनी बंधाई की आवश्यकता पड़ती है, तो इस वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं टमाटर की बंधाई करने के फ़ायदे। अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, फलों की जो मात्रा है अधिक आती है और जो फल का साइज है वो प्रॉपर होता है। इसके अलावा सामान्य तरीके की तुलना पर लगभग 80% अधिक उपज प्राप्त होती है। टमाटर में विलाइट और फफूंदी जनित रोग अपेक्षाकृत कम आते हैं। इसके साथ ही सिंचाई करने में आसानी होती है और साथ ही हार्वेस्टिंग करने में भी टाइम नहीं लगता है। स्प्रे करने में भी काफ़ी सुविधा होती है और फसल की जो लाइफ साइकिल है वो भी बढ़ जाती है। तो विश्लेषण यही है कि अधिक उत्पादन के लिए आप टमाटर की बंधाई जरूर करें। अब टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना है और कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, आइए समझते हैं। यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती करते हैं तो आपको किस प्रकार टमाटर की बंधाई या फिर किस प्रकार सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से सुनिए। बांस के टुकड़े लगभग 1500 से 1600 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। 8 फीट लंबाई रहत वाले मजबूत ही बांसों का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सुतली बंधाई के लिए आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता अनुसार लगभग 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम के आसपास। कुछ इस प्रकार के बड़े बिंडल आते हैं मार्केट से लाकर 1.5 से 2 फीट लंबाई रहत टुकड़े आप काट लीजिए और प्लास्टिक की रस्सी या फिर पैड वायर जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं आवश्यकता अनुसार आप लगा सकते हैं। इसके अलावा तार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो इस वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार की प्लास्टिक की रस्सी आप लगाते हैं तो काफ़ी आपको अच्छी सर्विस मिलने वाली है। तो इतनी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको बंधाई किस प्रकार करना है वो कृपया ध्यान से सुनिए। जब फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 15 दिन के आसपास की हो जाती है तब बांस का स्ट्रक्चर तैयार आपको करना चाहिए या पौधा की ऊंचाई लगभग 8 से 10 इंच की हो जाए तब आपको टमाटर की बंधाई करना चाहिए। टमाटर में लगभग 5 से 6 बंधाई की आवश्यकता पड़ती है। टमाटर की बंधाई आपको आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जिस प्रकार टमाटर अपनी बढ़वार लेता जाता है उसी प्रकार आपको बंधाई कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की फर्स्ट बंधाई। सबसे पहले कुछ इस प्रकार सब्बल की मदद से 15-15 फीट की दूरी पर गड्ढे करें और एक बेड में 2 डबल लाइन पर आपको बांसों को गड़ाना है, अर्थात बांस से बांस की दूरी आपको 10 से 15 फीट रखनी है। और जो आपने एक बेड पर जो बांस गड़ा रहे हैं डबल लाइन का जो अंतराल है आप 2 फीट रख सकते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में कैंची लगाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रारंभिक का बांस लगा रहे हैं और जो एंडिंग का बांस लगा रहे हैं उन दोनों पर एक आड़े पर बांस लगा दीजिए कुछ इस प्रकार जो वजन आने पर भी झुके ना और वजन को आसानी से झेल सके। उसके बाद सर्वप्रथम बेड से लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर रस्सी खींचें, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप पर देख पा रहे हैं। उसके बाद जिगजैग बंधाई करें, यानी लेफ्ट साइड का पौधा राइट साइड की रस्सी में बांधें। आइए जानते हैं कैसे। सुतली लीजिए, हल्की गठान बांधें, पौधा को लपेटते हुए ऊपर लाएं और सुतली से ठीक तरीके से रस्सी पर बांध दीजिए। पहली बंधाई अब हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमको फर्स्ट बंधाई करनी है।
टमाटर की दूसरी बंधाई। पहली बंधाई से लगभग 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सेकंड बंधाई करनी चाहिए। पहली रस्सी से दूसरी जो रस्सी आप खींचने वाले हैं 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर आपको प्लास्टिक की रस्सी को खींचना है। और जो आप यह रस्सी देख रहे हैं 130 रुपये से लेकर 150 रुपये के आसपास कीमत हमको पड़ जाती है प्रति किलोग्राम की। उसके बाद सीधी आपको बंधाई करनी है कुछ इसी प्रकार टमाटर में ऊपर अंतिम रस्सी 5.5 से 6 फीट के अंतराल पर आपको खींचना है। जैसे जैसे टमाटर की शाखाएं और टहनियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार टमाटर की हमको कंटिन्यू बंधाई करनी चाहिए। टमाटर की बंधाई करने में देरी नहीं करना चाहिए। रोपाई के पहले ही बांसों के टुकड़ों की आपको व्यवस्था कर लेनी है। यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर की प्लांटेशन, टमाटर की बंधाई, साफ सफाई, हार्वेस्टिंग के लिए जो मजदूर हैं टाइम पर समय से मिल जाने चाहिए। इसके अलावा आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पहले से ही बना लें। और टमाटर की जो ऊंचाई है 5 से 6 फीट लगभग जाती है। सिंचाई एंड एरीगेशन सिस्टम, ड्रिप से रोजाना आप 1.5 से 2 घंटे सिंचाई करेंगे तो भी काफ़ी अच्छी मात्रा पर आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं। यदि हल्की मिट्टी है तो आपको थोड़ा सा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, और कहीं भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो आप कम सिंचाई भी करते हैं तो भी आप टमाटर पर पर्याप्त मात्रा पर उत्पादन निकाल सकते हैं। टमाटर की फसल पर वाटर मैनेजमेंट आपको सुधार कर रखना है। आपको जल्दी जल्दी भी सिंचाई नहीं करनी है, इसलिए आपको आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। तो हमेशा वैज्ञानिक खेती करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो वाटर मैनेजमेंट है उसको अच्छा रखें। टमाटर की क्रॉप पर ज़्यादा सिंचाई करने से रूट की जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब क्षमता रहती है वो घट जाती है और नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। यदि भूमि में नाइट्रोजन का लेवल अधिक है तो सल्फर का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। और सस्ते पर यदि आप सल्फर की पूर्ति करना चाहते हैं तो जिप्सम का आप प्रयोग कब करें, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उसी समय आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सस्ते पर सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। नदी, नहर, बोरेवल, कुआं का पानी भी टमाटर की क्रॉप पर चल जाएगा। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल पर कि कौन कौन से कीट, फंगस, बीमारियां और डिजीज़ आते हैं जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो लीफ माइनर, मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, थ्रिप्स, एफिड एसिड, फ्रूट बोरर, इसके साथ ही सेमी लूपर्स, फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। नेमेटोड्स की समस्या आती है यानी सूत्रकृमि की समस्या आती है। बैक्टीरिया विल्ट की समस्या भी आती है, यानी एकदम हमारा जो टमाटर का पौधा होता है हरा भरा फलता फूलता सूख जाता है, यानी बैक्टीरिया विल्ट की आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। लीफ कर्ल, कुकड़ा रोग की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। लीफ स्पॉट और साथ ही पाउडर मिल्ड्यू के साथ साथ आप बैक्टीरियल विलाइट के साथ साथ टमाटर पर क्रैकिंग की जो समस्या आती है, स्पेलिंग की समस्या आती है, यानी टमाटर फटने की जो समस्या आती है उसे आप कैसे रोक सकते हैं। साथ ही फल फूल यदि कम आ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं को आप समय रहते कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए, हम एक एक बीमारी का सैल्यूशन बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीफ माइनर की रोकथाम। पत्तियों में कुछ इस प्रकार की धारियां बन जाती हैं। लीफ माइनर पत्तियों के क्लोरोफिल को खाकर फसल को एकदम क्षतिग्रस्त करते हैं। लीफ माइनर की रोकथाम करने के लिए आप स्प्रे पर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बोलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड की ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया रिजल्ट के लिए 150 से 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आप जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दीजिए। लीफ माइनर की समस्या खत्म हो जाएगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मकड़ी की रोकथाम यानी माइट्स कंट्रोल। तो मकड़ी की रोकथाम करने के लिए धानुका कंपनी की जैसे ओमाइट्स आती है 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर क्रिस्टल कंपनी की एवासीन आती है 15 लीटर पानी में 15 ml, किसी भी एक मकड़ी नाशक को आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई की रोकथाम। यदि वाइट फ्लाई की आप रोकथाम करना चाहते हैं यानी सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो आप एसिटामिप्रेट 20% SP को 15 लीटर पानी में
8 से 10 ग्राम, या फिर BASF कंपनी की जो सैफीना कीटनाशक आती है 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोमिटोमो कंपनी की जो लैनो इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से किसी भी एक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो वाइट फ्लाई पर आप आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं थ्रिप्स एफिड जैसिड की रोकथाम। यदि टमाटर की फसल पर इनकेस थ्रिप्स एफिड जैसिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 15 लीटर पानी में 10 ml, या फिर थाइमेथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से किसी भी एक का स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स एफिड जैसिड की आप रोकथाम कर पाएंगे। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फल छेदक की रोकथाम। टमाटर की फसल पर फ्रूट बोरर की रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। फलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है फ्रूट बोरर की रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो स्पाइनोटोरम 11.8% SC को स्प्रे कर सकते हैं, यानी डाउ की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर FMC की बेनेविया 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 से 10 ml किसी भी एक कीटनाशक का यदि आप छिड़काव करते हैं तो फ्रूट बोरर पर आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा की रोकथाम। कृपया ध्यान से सुनिए, टमाटर की फसल पर यही वो फंगस है जो हमारी पूरी की पूरी फसल को चौपट कर सकते हैं। तो लेट ब्लाइट की रोकथाम करने के लिए हम आपको जो फफूंदनाशक बताने वाले हैं, यदि आप प्रिवेंटिव रूप पर इनका प्रॉपर स्प्रे लेते रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी का नेटवो फफूंदनाशक 10 ग्राम 15 लीटर पानी में, या फिर एक्रोबैट कंप्लीट फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 20 ग्राम, या फिर इनफिनिटो जो बायर कंपनी की आती फफूंदनाशक 15 लीटर पानी में 40 ml, या फिर डूपॉन्ट कंपनी का इक्वेशन प्रो फंगिसाइड 15 लीटर पानी में 20 ml किसी भी एक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अर्ली ब्लाइट टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट, टमाटर की फसल पर अंगेती झुलसा ये सबसे पहले आता है और प्रारंभिक अवस्था पर इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप इन फंगिसाइड में से किसी भी एक फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रोपिनेब 70% WP फंगिसाइड जैसे एंट्राकॉल फफूंदनाशक आती है 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली WP फफूंदनाशक को 15 लीटर पानी में 35 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डूपॉन्ट कंपनी का कर्जेट फंगिसाइड आता है 60 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब युक्त जो फफूंदनाशक आती है जैसे साफ 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, या फिर मैंकोजेब 75% M45 को 15 लीटर पानी में 40 ग्राम किसी भी एक का यदि आप स्प्रे करते हैं अर्ली ब्लाइट पर आपको प्रिवेंटिव के रूप में काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बैक्टीरियल स्पॉट। टमाटर की फसल पर बैक्टीरियल स्पॉट जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं ये है बैक्टीरियल स्पॉट। इसकी रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, या फिर धानुका कंपनी की जो कोनिका फफूंदनाशक आती है 15 लीटर पानी में 40 ग्राम, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 15 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं बैक्टीरियल स्पॉट की रोकथाम करने के लिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम करने के लिए किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे तो आप हेक्साकोनाजोल 5% EC 15 लीटर पानी में 40 ml, या फिर टेबुकोनाजोल 25.9% EC फफूंदनाशक को फोलिकोर को 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बैक्टीरिया बिल्ट की रोकथाम। हमारे किसान भाइयों के द्वारा
सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम हम कैसे करें, यानी हमारा जो पौधा है टमाटर का एकदम हरा भरा है, फलता फूलता एकदम सूख रहा है, तो उसकी रोकथाम करने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम करने के लिए जो रोको फंगिसाइड आती है इसकी आपको ड्रिंचिंग करनी है। रोको फंगिसाइड पर थायोफेनेट मिथाइल है। थायोफेनेट मिथाइल 200 लीटर पानी में 500 ग्राम की दर से इनको घोलकर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी का एलिट जो फफूंदनाशक आता है 200 लीटर पानी में 500 ग्राम की दर से इनको घोलकर आप किसी भी एक को ड्रिंचिंग करते हैं तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। या फिर आप ऑर्गेनिक के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी लीजिए, उसके साथ ही आप 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए, गन्ने का गुड़ 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। बेहतरीन आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, बैक्टीरिया विल्ट पर आपको बढ़िया कंट्रोल मिल पाएगा। तो आप इस उपाय को भी आजमा सकते हैं, काफ़ी कारगर उपाय है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं क्रैकिंग की और जो स्प्लिटिंग की जो समस्या आती है, यानी आपने देखा होगा कि जो टमाटर का फल है फटने की जो समस्या आती है, क्रैकिंग की जो समस्या आती है, उसकी रोकथाम करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। बोरॉन जो 20% वाली आती है 500 ग्राम लीजिए और कैल्शियम नाइट्रेट खाद 3 किलोग्राम लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ दीजिए, काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फूल फल के लिए टॉनिक। यदि टमाटर की क्रॉप पर फल फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फल फूल कम आ रहे हैं तो उसके लिए आप चाहें तो फेनटेक प्लस टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 10 ml, या फिर आयशा एग्रो की सिएप्टोन 10L टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 25 ml, या फिर टाटा की बहार को स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 30 ml, या फिर बायर कंपनी की जो एम्बिशन टॉनिक आती है इसका भी स्प्रे ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml की दर से। इन टॉनिक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो यकीन मानिए अधिक मात्रा पर फल फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और वायु स्टिमुलेंट। तो टमाटर की फसल पर सभी खाद देने के बाद भी बढ़वार ठीक तरीके से ना हो और पीलापन की समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिले तो वनस्पतिक बढ़वार के लिए आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पर जैसे बेस्ट जो हैं जैसे सागरिका आती है, पोषक सुपर आती है, क्वांटिस आती है, बायोबीटा, ईसाबियोन में से किसी भी एक प्रोडक्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं टमाटर की क्रॉप पर फल और फूल ड्रॉप की जो समस्या आती है इसे हम कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। यदि फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो आप गोदरेज डबल को 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अल्फा नेफ्थिल एस्टिक एसिड जो वायर कंपनी की प्लानोफिक्स आती है इसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से। प्लानोफिक्स या फिर गोदरेज डबल किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। कब करना है? जब फल फूल ड्रॉप हो रहे हो उस समय आप किसी भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल, और जो हम आपको खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं A to Z संपूर्ण शेड्यूल शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की फसल ट्रांसप्लांट से लेकर, यानी ट्रांसप्लांट आपने किया उस दिन से लेकर लगभग 45 दिनों तक जो वनस्पतिक स्टेज होती है, यानी आपने ट्रांसप्लांट किया है तो 10वें दिन से ही लेकर 45 दिनों तक आपको वनस्पतिक स्टेज पर NPK 19-19-19 घुलनशील खाद, NPK 1261-0, 1744-0 घुलनशील खादों को और बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को बीच बीच में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 किलोग्राम की दर से आप ड्रिप पर इन खादों को छोड़ सकते हैं बदल बदल कर। एक दिन जैसे 19-19 का प्रयोग किया, फिर 2 से 3 दिनों का अंतराल रखें, 1261 का प्रयोग कर सकते हैं 2 से 3 किलोग्राम। तो ट्रांसप्लांट से लेकर 45 दिनों तक आप 19-19-19, 1261-0, 1744 और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फूल की स्टेज पर होती है, तब हमको कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा पर देनी है और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। जब हमारी टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फूल की अवस्था पर होती है, तो हम NPK 052-34 वाटर सेल्युबल खाद
और 1261-0, 1744-0 और साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खादों को 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आप 2 से 3 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। यानी 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 किलोग्राम खादों को आप छोड़ सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर फॉस्फोरिक युक्त खादों का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। यानी फ्लावरिंग स्टेज पर सबसे अधिक मात्रा पर फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। तो फॉस्फोरस बेस्ड खादों का यदि आप फ्लावरिंग स्टेज पर प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए फल और फूलों की संख्या अधिक आने वाली है। टमाटर की फसल जब फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फ्रूट सेट करने के लिए और अधिक मात्रा पर फ्रूट आए, उत्पादन अच्छा मिले, तो आप फ्रूटिंग स्टेज पर इन खादों का प्रयोग जरूर करें। जैसे NPK 0050, NPK 1340-13, NPK 052-34, NPK 13-045, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड। इसके अलावा पोटेशियम ह्यूमिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन 20% वाली, ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ आप छोड़ सकते हैं। तो जो हमने खादों के नाम बताए हैं इनको बदल बदल कर एक साथ आपको प्रयोग नहीं करना है, बदल बदल कर 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो कम न्यूट्रिएंट, कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो 1-2 किलोग्राम खादों को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, अधिक न्यूट्रिएंट, अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसी हिसाब से जो क्वांटिटी है खाद का डोज है उसको बढ़ाते जाइए। जब फ्रूटिंग स्टेज पर टमाटर की क्रॉप होती है तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम तक आप खाद को छोड़ सकते हैं। लगभग 3 से 4 किलोग्राम खाद छोड़ना है और आपको 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप खाद को छोड़ सकते हैं। यदि बोरॉन का प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रिप से 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम की मात्रा पर छोड़ सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को छोड़ रहे हैं तो 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड ड्रिप पर छोड़ सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को छोड़ रहे हैं तो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। और गन्ने का गुड़ यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने के गुड़ से भी जो हमारी फसल पर गर्मी बढ़ती है, जिससे अधिक फल फूल की मात्रा होती है, 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ml की दर से आप ट्राइकोडर्मा को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा आपको रखनी है, यदि आप ड्रिप के माध्यम से कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है। कैल्शियम हमारे टमाटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है उसको बढ़ाती है और नाइट्रोजन की तीव्रता से पूर्ति करती है, जिससे हमारे टमाटर की क्रॉप तीव्र गति से हरी भरी हो जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट का जो डोज है 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक आप छोड़ सकते हैं। और जो हमने NPK की ग्रेड बताई हैं, आप NPK घुलनशील खाद को 2 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम आवश्यकता अनुसार टमाटर की फसलों पर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी टमाटर की फसल पर अधिक फल फूल भी लगेंगे, अधिक मात्रा पर उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार आपको जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, इस प्रकार आपको 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। एक जरूरी सूचना, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फूल की अवस्था में हैवी टेक्निकल बेस कीटनाशक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है, फल फूल ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जब क्रॉप टमाटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आपको मीडियम रेंज की कीटनाशक दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। तो टमाटर का जो प्रोडक्शन वैरायटी और मिट्टी के साथ साथ सुरक्षा, देखभाल और रोग ब्लाइट जैसी बीमारियों से फसल को यदि आप प्रोटेक्ट करके रख पाते हैं, तभी आपको एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी उपज निकाल सकते हैं। आप 1 एकड़ से 50 से 60 टन टमाटर का उत्पादन निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें तो जो बेनिफिट है, आप 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमा सकते हैं। और जो आपने अभी रिसेंटली रेट देखा टमाटर का, काफ़ी अच्छा बिका है। 1 कैरेट लगभग 1500 से 1600 रुपये तक की कैरेट बिकी है। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। यदि मान लीजिए 20 रुपये kg का ही रेट टमाटर का मिल जाता है और 50 टन का यदि कैलकुलेशन निकाला जाए, यानी 500 क्विंटल इंटू 2000, तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ से। और लगभग आप 1 एकड़ से बड़े ही आसानी से 5 लाख रुपए से लेकर
6 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो मुनाफा डिपेंड करता है वो रेट पर करता है। यदि रेट अच्छा रहता है तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है, और यदि रेट घटता है तो जो आपको आमदनी है वो घट भी सकती है। लागत की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो 1 एकड़ पर जो खर्च आने वाला है, ड्रिप की बात करें, चाहे बांस के टुकड़ों की बात करें, लेबर चार्ज, स्प्रे शेड्यूल, खाद के शेड्यूल, संपूर्ण जो भाड़ा है, संपूर्ण यदि कैलकुलेशन देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास आपको 1 एकड़ की जो कॉस्ट आने वाली है। और यदि आप 20 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है और 50 टन आपका टमाटर निकलता है तो 10 लाख रुपए वो मान लीजिए। और यदि 2 लाख रुपए भी आपने कॉस्ट निकाल दी तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 4 से 5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। और यदि आप अगली साल नेक्स्ट ईयर टमाटर की खेती करते हैं तो जो ड्रिप का खर्च है, बांस का खर्च है और जो रस्सी का खर्च है वो काफ़ी आपको काम आने वाला है। और जो अगली साल आप खेती करेंगे टमाटर की तो जो आपका अनुभव है वो भी आपका साथ देने वाला है। तो इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं जो लागत लगने वाली है लगभग आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास लागत आ सकती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं कि टमाटर की फसल यदि आप शाखा वाले टमाटर की खेती बंधाई करते हैं ठीक तरीके से, समय समय पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, बीमारी, डिजीज़ के प्रॉपर स्प्रे लेते रहते हैं तो जो क्रॉप है टमाटर की लगभग 8 से 9 महीने के आसपास चलती है, जो कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। खेत में साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। खरपतवार की रोकथाम, दोनों वेड़ों के बीच में मजदूरों की सहायता से साफ सफाई कराते रहना चाहिए। जो खरपतवार है एकदम खरपतवार मुक्त खेत रहना चाहिए, साफ सफाई बनी रहना चाहिए। यदि आप मजदूरों की सहायता से खरपतवार को बाहर नहीं करा पाते हैं तो रासायनिक तरीके से भी आप खरपतवार को नियंत्रण और कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट जो 41% आती है 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके दोनों वेड़ों के बीच में कुछ इस प्रकार सावधानी पूर्वक आप स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें पत्तों पर या फिर जो हमारी टमाटर की फसल है उस पर ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक नहीं पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार भी आप खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। विधि कोई सी भी हो आपको एक बात जरूर याद रखना है कि खेत पर साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। टमाटर की फर्स्ट हार्वेस्टिंग, टमाटर की पहली तोड़ाई हमको लगभग 55 से 60 दिनों पर पहली तोड़ाई के लिए टमाटर एकदम तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर हमने टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की, और जो हमने आपको जानकारी शेयर की वो सारी की सारी प्रति एकड़ की दर से ही जानकारी शेयर की। तो मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ और नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।